भाजपा का है। ब्रिगेडियर साहब, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं क्या? बिल्कुल लग रहा है जिस तरह से क्या एक कमजोर आर्मी में काम किया है। आप मैम, आप समझे इस बात को, जब बार बार कांग्रेस की ओर से सैनिकों के ऊपर सवाल उठाया जाता है तो अपमानित महसूस होता है, और मुझे लगता है ब्रिगेडियर साहब ये अपमान महसूस कर रहे होंगे। आपने क्यों वॉर को बंद किया? अंकिता जी पूछिए ना एक बार कि हम क्यों ट्रंप ने वहां से, आप मौका देंगी तब तो पूछेंगे ना मैम, आप बोलना बंद करेंगी तब तो पूछेंगे ना मैम, आप आरोप लगाना बंद करेंगी तब तो पूछेंगे ना। मौका तो दीजिए पूछने का। पृष्ठभूमि इस तरह की होती है मैम, मौका तो दीजिए पूछने का, मौका तो दीजिए पूछने का। मच्छी मार्केट बन गया है भाई। नम्रता जी प्लीज हाथ जोड़ के 2 मिनट के लिए। ब्रिगेडियर सर, आप बात कहें सर, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है ये? देखिए, इन्होंने बताया चाइना का मुकदमा कि क्या चाइना अंदर घुसा नहीं घुसा। नहीं, पहले तो आप ये क्लियर कर दीजिए कि क्या आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं? भाई, मैं कहां से बीजेपी का प्रवक्ता हो गया? हम तो हमेशा से देश के प्रवक्ता रहे हैं, इसीलिए हम फौज में आए। रिटायर होने के बाद भी हम देश के प्रवक्ता हैं। जहां बात होगी देश की तो हम देश की बात करेंगे। अब उसमें किसी को लग रहा है कि वो इस पार्टी या वो पार्टी, तो मैं क्या कर सकता हूं? ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है जब सवाल पूछा जाता है, अगर कोई इसको दोबारा घुमा के, मैम आप सुनिएगा ये वीडियो एक बार, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि आप सीधे आरोप लगाने पे आ गई। वेरी डिसअपॉइंटिंग। सुनिएगा आई जो नम्रता ने कहा है वो कहां यू तक सही है और कहां तक गलत है। ब्रिगेडियर साहब की आवाज ऊपर करिए, वो कुछ कहना चाह रहे थे। मिस संगीता, या मैं बता रहा था, इन्होंने कोई सवाल उठाया कि क्या चाइना अंदर घुसा नहीं घुसा, बहुत जगह बोल रहे हैं। देखिए, गलवान की कहानी सबको याद है। आज सिचुएशन क्या है? आज आप बॉर्डर पे जाके देखिए वहां सिचुएशन क्या है। क्या पेट्रोलिंग वापस स्टार्ट हो गई है? क्या हम वापस उस जगह पहुंच गए हैं जहां से हुआ? ड्रोन्स अंदर आ रहे हैं, देखिए, सिचुएशन है। अभी सुनिए मेरी बात। लगातार 2014 तक मैं कमांड कर चुका हूं इस सिक्किम गैरिसन। मेरे को 2011-12 में मेरे को पता है कैसे चाइनीज आते थे, कैसे हम लड़ते थे। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, मतलब जो डोकलाम की, वो डोकलाम मेरे इलाके में आता था, मेरे एरिया में आता था। वहां क्या कहानी थी, कभी उस पर डिटेल बात कर सकते हैं। नॉट विस्टैंडिंग आज हालत यह है कि जो पेट्रोलिंग जहां हम करते थे हम वापस कर रहे हैं, और ज्यादा इफेक्टिवली कर रहे हैं। क्यों ज्यादा इफेक्टिवली कर रहे हैं? क्योंकि अभी वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है जो पिछले 70 साल में किसने डेवलप नहीं किया। आज हमारे गाड़ियां, लाइट व्हीकल्स तक वहां जाते हैं। कांग्रेस गॉट वाज अ रॉ नेशन. Not even a single needle was made in India when India got the independence. So now you बोलने दीजिए या मेरे को बोलने दीजिए। मैं मच्छी मार्केट में ऐसा नहीं बनूंगा। Don't try to mislead. ओके, नम्रता जी की आवाज डाउन कर दीजिए। नम्रता जी को बाहर ही कर दीजिए आप डिबेट से। अंकिता जी, that would be better. नहीं मैम, मुझे उम्मीद है कि अपनी अपनी बारी में सब लोग बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। बाय अंकिता जी, it was really nice टेक केयर। वेरी गुड, वेरी गुड। प्लीज आप जाएं क्योंकि आप अपना बारी का इंतजार कर नहीं रहे हैं। ऐसे प्रवक्ता आके सिर्फ डिबेट को या डिबेट की लाइन लेंथ को खराब करने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं नम्रता जी से, बहुत ही सम्मान के साथ उन्हें बुलाया गया था, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ अपनी बात रखना चाहती थी, सिर्फ बोलना चाहती थी, अपना ही पक्ष रखना चाहती थी, किसी को बोलने नहीं देना चाहती थी, इसलिए अपनी मर्जी से वो डिबेट छोड़कर चली गई। ब्रिगेडियर साहब, अपनी बात रखिए, और ऐसे प्रवक्ताओं की मुझे लगता है जरूरत तो है, लेकिन उन्हें सोचना चाहिए थोड़ा सा। बिल्कुल सोचना चाहिए। अपनी सहूलियत के हिसाब से बात करने से काम नहीं चलेगा। जो मर्जी आया, जो मन किया, जो मन को भाया वही बोल दिया, सामने वाले की नहीं सुनी। और यही वजह है कि मुझे लगता है बार बार कांग्रेस पार्टी को मंथन करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल जहां देश की बात आती है ना, वहां पार्टी पुटी नहीं करना चाहिए। आप इजराइल को देख लीजिए, ठीक है आपस में लड़ते हैं, पॉलिटिकल लड़ाई होती है, पर जब देश पे बनता है, इवन ऑपोजिशन गवर्नमेंट के साथ खड़ी होती है, चाहे वो सड़कों पे लड़ रहे हो, पर ऑपोजिशन गवर्नमेंट के साथ। और बड़े देशों के एग्जांपल दे सकता हूं जहां ऐसा है। अनफॉर्चुनेटली भारत में ऐसा नहीं हो रहा। एनीवे, हम चीन की बात कर रहे थे। चीन ने क्या किया, वो हमेशा 2 स्टेप आगे 1 स्टेप पीछे, 2 स्टेप आगे 1 स्टेप पीछे, ऐसे करके काफी ज्यादा इंक्रोचमेंट उसने 30-40 साल में कर ली। मतलब कर ली। उसको एक झटके में वापस करना बहुत मुश्किल था। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उनकी रोड्स राइट अप टू बॉर्डर आती थी आज से 20 साल पहले। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ है, कोई मेरे को बता दे कि अगर 2004 से पहले, चाहे वो सिक्किम हो, तवांग हो, लद्दाख हो, जिधर जिधर भी चाइना के साथ बॉर्डर है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पिछले 7-8 साल में डेवलप हुआ है। मैं आप छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। डोकलाम में एक सड़क बनानी थी 2011 में, जब मैं वहां कमांड कर रहा था उस ब्रिगेड को।
हमने वो सड़क बनानी शुरू करी। आप यकीन ना करें, पर मतलब इतने एनजीओज आ गए, कोई बोलता हमारी तितली एक मर गई है, वो थी, वो बड़ी रेयर थी, कोई बोलता ये वो, कोर्ट में केसेस दाखिल हो गए हमारे खिलाफ। एनीवे हमने कच्ची रोड बना दी। उसका जब एक्चुअली डोकलाम में प्रॉब्लम आई 2017 में, उस रोड का इतना फायदा हुआ कि वहां जो उस वक्त कमांड कर ने बताया अगर रोड नहीं होती हम मुश्किल में पड़ जाते। खैर उसके बाद हमने ऑफिशियली बीआरओ ने अभी पक्की रोड बनानी शुरू कर दी है। इसका महत्व 70 साल से क्यों नहीं समझा? क्योंकि ठीक है सर, तब बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन एक बात मैं अब दर्शकों से कहना चाहती हूँ, नम्रता जी तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी भी पार्टी का कोई भी प्रवक्ता सलीके से बात अपनी जनता तक पहुंचाता है तो वो जनता तक बात जाती ही है, बजाय के तू मैं करने के मच्छी मार्केट बना देने से। मुझे उम्मीद थी कि नम्रता जी अपनी बात को ढंग से रखेंगी, लेकिन वो बीच में ही डिबेट छोड़कर चली गई, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग मेरे लिए भी है। बीजेपी का रुख करेंगे, जसरोटिया जी अभी भी हमारे साथ हैं। जसरोटिया जी, पाकिस्तान आतंकियों का जब सफाया किया गया, जम्मू कश्मीर से किया जा रहा था, तब भी नहीं मान रहा था। जब लोकल आतंकियों की सफाया किया गया तब भी वो कह रहा था कि नहीं हमारे लोकल सपोर्ट भी है वहां पर। अब मुझे उम्मीद है उन लोगों के मुंह बंद हो गए होंगे जो सबूत मांग रहे थे इस वीडियो के आने के बाद। इधर जी, सबसे पहले तो मैं आपकी सराहना करना चाहूंगा कि आप बड़ी सहनशील हैं और आपने बड़ी सहनशीलता से इस डिबेट को चलाया, लेकिन करें क्या, कुछ जगह ऐसी सिचुएशन होती है। लेकिन बात यह आती है कि सत्य जो है वो सत्य ही होता है। सत्य मैं बोलूं, ब्रिगेडियर साहब बोले, आप बोले, सच तो एक ही होगा, झूठ के अलग अलग मुंह जरूर हो सकते हैं। रही बात पाकिस्तान की, आप एक बात समझिए कि एक ऐसा नापाक मुल्क हमारा हमसाया है, और जैसे कहते हैं कि आप अपना हमसाया नहीं बदल सकते, लेकिन एक ऐसा हमसाया जो हमेशा पहले इनका ऑपरेशन टोपैक के चलते, टू डिलीट इंडिया 2000 मूव्स, वो स्ट्रेटजी चलती थी। अब खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जिस हिसाब से बुखलाए हुए हैं, कल ही आप देखिए एक भी बयान किसी अपोजिशन के लीडर से यहां से नहीं आया। इनका एक और वहां पर एक गीदड़ धमकी देने वाला एक, आप समझ लीजिए, एक इनका वहां पर टेररिस्ट है लश्कर तोयबा का, अबू मूसा के नाम से, वो कल वहां से बयान दे रहा था और वहां से बोल रहा था कि आजादी तब मिलेगी जब हिंदुओं का यहाँ पर गला काटा जाए। अब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद ये इस हद तक यहाँ पर बुखला चुके हैं कि आज इनके पास सिवाय गीदड़ धमकियां देने के कुछ इनके पास और नहीं है। और दुख की बात क्या है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, दुख की बात यह है, एक तरफ वो गीदड़ वहां पर बैठ के, वो चूहा हमें बैठ के वहां पर धमकियां दे रहा है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर एक और पोलिटिकल पार्टी है पीडीपी, उसकी जो सदर है यहाँ पर, वो कह रही है कि इनको पानी दे दो जी। वो हमारा खून बहाने की फिराक में, हमारा गला काटने की फिराक में, वो कहते हैं इनको पानी दे दो। तो अपोजिशन अब यहाँ पर सबसे बड़ी सरकार के लिए प्रॉब्लम ये, आप किसके साथ लड़ो, आप पाकिस्तान के साथ, डीप स्टेट के साथ, या आपके यहाँ पर जो जयचंद है उनके साथ लड़ो। जब इन्हें सत्य बताओ, जब इनको आईना दिखाओ। मैं बड़ी छोटी सी एग्जांपल से आपको प्रूफ करता हूँ। आज से टीम के ब्रिगेडियर साहब ने भी आपके सामने एक सच्चाई रखी, और मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। आज से 15 या 18 साल पहले मैं पैंगोंग लेक लद्दाख के अंदर है, वहां मैं गया, जब पहुंचा तो मैंने देखा चाइनीज एक बड़ी फास्ट मूविंग बोट उसके अंदर घूम के जा रही है। मैंने किसी से पूछा, यार ये चाइनीज बोट यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? बोलते सर आती है, 2-3 बार दिन में चक्कर मार कर जाते हैं। और आज हिम्मत करे जरा चाइना उस तरफ आने की, क्योंकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था उस समय, वहां कुछ नहीं था। आज कोई हिम्मत करे किस तरह से अंदर आना है। तो ये फर्क है आज से 15-20 साल पहली सरकार में और आज की सरकार में। और प्रैक्टिकली मैंने चीजें अपनी आंखों से देखी हैं, और ये साहस है मेरी भारत की फौज का कि वो सभी के सभी वहां पर। अजीब बात यह है जसरोटिया जी, ब्रिगेडियर साहब, की बजाय कि अपनी सेना पर गर्व करने के, अपनी सेना को सपोर्ट करने के, अपनी कंट्री के साथ खड़े रहने के सबूत मांगे जाते हैं, सवाल खड़े किए जाते हैं। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मुझे लगता है ये चर्चा हालांकि और ज्यादा सार्थक हो सकती थी, लेकिन हो नहीं पाई, जिसका मुझे भी मलाल है आप दोनों का। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।